जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख देगी। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक नेत्रहीन बच्ची के साथ हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। 14 साल की वो नाबालिग जो इस दुनिया को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकती थी, उसके साथ उस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। आखिर कैसे उस बच्ची के साथ महीनों वो दरिंदे अपनी हैवानियत, अपनी हवस को मिटाते रहे, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्ची उन हैवानों की वजह से गर्भवती हो गई। वो नेत्रहीन जो इस दुनिया को देख भी नहीं सकती, उसके साथ इतना बड़ा पाप करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही निकले। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। नेत्रहीन लड़की से 5 महीने तक दुष्कर्म, इज्जत के रखवालों ने ही लूट लिया आबरू। रिश्ते शर्मसार, इंसानियत तार-तार। सरगुजा का सीतापुर। 14 साल की नेत्रहीन नाबालिग अपने मामा के घर पर थी। माता पिता बच्ची को छोड़कर मजदूरी के लिए बाहर गए थे। 5 महीने बाद जब वो घर लौटे तो कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी दुनिया की उजड़ गई। सामने आया ऐसा खौफनाक सच कि पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक नाबालिग की तबीयत खराब हो जाती है, परिवार झाड़ फूक कराता है और जब आराम नहीं लगा तो बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। यहां पता चलता है एक ऐसी हैवानियत का जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। नेत्रहीन लड़की बीमार नहीं थी बल्कि वो गर्भवती थी। जिसने कभी दुनिया नहीं देखा, जिसकी जिंदगी में जिन्हें उजाला लाना था, उन्होंने ही उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा ला दिया। उसके भाइयों ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया और ऐसा दुष्कर्म की वारदात जिससे सुनकर हर कोई स्तब्ध और हैरान है। माता पिता सुन्न हो चुके थे, हैरान थे कि आखिर ये हुआ कैसे। बेटी अपने मामा के घर थी, फिर उसके साथ अनहोनी कैसे हो गई और जब नाबालिग ने अपनी आप बीती सुनाई तो सामने आया ऐसा सच जिससे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पीड़ित ने बताया कि जब मामा घर से बाहर जाते थे तभी 2 युवक उसके साथ दुष्कर्म करते थे। वो दरिंदे उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके जिस्म को नोच रहे थे। नाबालिग चीखती थी लेकिन उसकी आवाजें 4 दीवारी के अंदर ही कैद होकर रह जाती थी। उसकी सिसकियां हवस के भेड़ियों के खौफ से दब जाती थी। नाबालिग इतनी असहाय थी कि वो दरिंदों का चेहरा भी नहीं देख सकती थी और बस इसी बात का फायदा करीब 8 महीनों तक उठाया जाता रहा। लेकिन वो भूल चुके थे कि नाबालिग दुनिया के रंग देख नहीं सकती लेकिन क्रूरता को महसूस कर सकती है। धीरे धीरे वो समझने लगी थी कि ये दरिंदे कौन हैं, क्योंकि वो आवाज को जानती थी। वो स्पर्श से पहचानने लगी थी। जब दरिंदे उसके पास आते तो उसे लगने लगा था कि ये कोई जाना पहचाना है। वो सिर्फ देखने में लाचार थी लेकिन महसूस कर सकती थी और एक दिन उसने पहचान कर ही ली कि उसकी इज्जत के साथ कोई और नहीं बल्कि उसके ही ममेरे भाई खेल रहे हैं। अब माता पिता उसे लेकर पुलिस की चौखट तक पहुंचे और गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए।
अरे हमार भतीजा मनीषन कर दिन गलत काम क्या सजा मिलना चाहिए मतलब? फांसी तो लगनी नहीं चाहिए। मेहमान आए रहे ओकर बाद गिरफ्तार कर दे ना। तो वहाँ का भरोसा करके छोड़ के गए रहे? अरे मेहमान जाते ना तो ओकर माइला आएगी ये लोग गिरफ्त पास कर दे। का सजा मिलना चाहिए? सबके बोला जिससे कि बांधा जेल। अपनी नेत्रहीन बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले भाइयों को भी एहसास हो चुका था कि नाबालिग ने उन्हें पहचान लिया है। वो अचानक घर छोड़कर तमिलनाडु भाग चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तमिलनाडु से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से एक नाबालिग है। पूर्व में थाना सीतापुर में शारीरिक दुष्कर्म और पॉक्सो का एक मामला पंजीबद्ध किया गया था। सीतापुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। आरोपी अदर स्टेट में उनका लोकेशन मिला था, जहां पर तत्काल पुलिस टीम भेजी गई थी और उसमें 2 आरोपियों को जो है वो पकड़ करके पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अग्रिम विवेचना कार्रवाई जारी है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस काले सच की तस्वीर है जहां रिश्तों का भरोसा टूट रहा है। एक नेत्रहीन लड़की जिसने दुनिया का रंग नहीं देखा, लेकिन उसने इस दुनिया की क्रूरता को जरूर महसूस कर लिया। क्या दरिंदों को सजा से इस नाबालिग के जख्म भर जाएंगे? क्या उसके पेट में पल रहे बच्चे को अच्छी जिंदगी मिल पाएगी? सवाल कई हैं और शायद इनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। नेत्रहीन थी, दुनिया नहीं देख सकती थी, लेकिन अपनों को पहचानती थी। और अपनों को किस तरीके से वो पहचान पाई अपने भाइयों को, इसे सोचकर हर कोई स्तब्ध और हैरान है। क्या कोई भाई अपनी बहन के साथ इस तरीके से घटना को अंजाम दे सकता है? हर कोई सोच रहा है, हर कोई बौखलाया हुआ है, हर कोई इस घटना को सुनकर गुस्से में है। पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बेहद कम होती हैं, लेकिन अगर बहन के साथ कोई भाई दुष्कर्म करने लगे तो सोचिए आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। मांग तो यही किया जा रहा है कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा से कम कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए।